नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत नमस्कार और उम्मीद करते हैं कि आप सभी हरियाणा के रियल स्थिति को जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे और उससे भी ज़्यादा उत्सुक होंगे कि ये गद्दी का रेस किस दिशा में करवट बैठेगा और उसके लिए कौन नेता क्या कर रहे हैं और किस नेता को सटिंग में डाला जा रहा है, कौन सा नया नियम कानून आ रहा है जिससे कि किसी के लिए गद्दी तैयार की जाए, कौन सा नियम आ रहा है जिससे कि जात पात की राजनीति की जाए, किस तरह का नियम आ रहा है कि किसानों के साथ उनका वोट लिया जाए। क्योंकि हरियाणा कुछ नहीं, किसानों की का एक देश है, एक कह सकते हैं। यहाँ बसते हैं किसान और हिंदुस्तान की शान है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और कांग्रेस पार्टी और हमारे जेजेपी से लेकर बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सारे के सारे अपनी लड़ाई में लग गए हैं। अब अच्छी बात और बुरी बात यह है कि हर एक दल में भीतराघात है, हर एक दल में नेता सब अपने नेताओं को, अपने लोगों को टिकट दिलाने में लगे हुए हैं। चूंकि बीजेपी के अगेंस्ट में इनकम्बेंसी है, क्योंकि वो बहुत सालों से हरियाणा की राजनीति में कब्जा किए बैठे हुए हैं, तो ये बीजेपी के लिए एक टेस्ट है। और वो टेस्ट है कि क्या बीजेपी अपने इनकम्बेंसी को हटा पाएगी, क्या राहुल गांधी जी अपने जोर को और ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी जी का ये संविधान का और ये न्याय का खेल क्या हरियाणा में चलेगा? क्या राहुल गांधी जी कंगना रनौत के द्वारा दिए गए किसानों के विरुद्ध जो उनका बयान था उसको कैश करा पाएंगे? ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कांग्रेस को जवाब देना है, और जो कांग्रेस जिस पर अपने पूरे कैंपेन को निर्धारित करके रखी है, उनका ये दिखाना है कि क्या भाई इलेक्शन के पहले राम रहीम को छोड़ना, आशा राम को छोड़ना क्या वोट बैंक की राजनीति है? उसी तरह से मोदी जी के लिए सबसे बड़ा चीज है और उनके चाणक्य के लिए है कि हम अपनी गद्दी कैसे बचाएं। क्योंकि जिस तरह का लोकसभा 18 के चुनाव में हरियाणा से कांग्रेस के लिए रिजल्ट आया और बीजेपी के लिए रिजल्ट आया, वो बड़ा इनकरेजिंग तो था नहीं, बहुत मेजर डेंट था। अब बात यह है कि हुड्डा साहब अभी भी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दूसरे तरफ बीजेपी को वोट देने वालों को रावण कहने वाले रणदीप सिंह सुरजेवाला भी अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो कुमारी शैलजा भी पीछे नहीं है। इसमें कांग्रेस पार्टी ने बड़े अच्छे से इस चीज को सॉल्व करते हुए ये बता दिया कि राज्यसभा के सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकते, लोकसभा के सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि यदि वो लड़ के जीत जाते हैं और अपनी सीट छोड़ देते हैं तो उस सीट पर जो उपचुनाव होगा वो कांग्रेस बीजेपी को एक अपॉर्चुनिटी दे जाएगा। तो ऐसा करने से उन्होंने रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा का दरवाजा बंद कर दिया और साथ में ये बोला इलेक्शन के बाद यदि आपको सपोर्ट मिलेगा तब देखें।
और हम लोग संविधान, आरक्षण, जात को हम मानते नहीं, लेकिन जात हम सबसे पूछते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन पे लड़ेंगे। वही नरेंद्र मोदी जी और उनके चाणक्य इस पर लगे हुए हैं कि हम लोगों के शासनकाल में करप्शन नहीं हुआ, हम लोगों के शासनकाल में हरियाणा का विकास हुआ, हम लोगों के शासनकाल में बच्चियों को की सुरक्षा दी गई, हम लोगों के शासनकाल में हम लोगों ने सबको एक तरह का माना, हमने ये योजनाएं बनाए, इतने घर बनाए, इतने टॉयलेट बनाए, इतना इतना गैस सिलेंडर बांटा। यही होगा। और बीजेपी के लिए पॉजिटिव चीज ये है कि जो चेहरा बिकता है वो बिकता है नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन अभी उस चेहरे पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। फिर भी 50% लोग, जैसा भी सर्वे में आया है, अभी भी मोदी जी को पसंद करते हैं। और जो हरियाणा है वहाँ अग्निवीर का इशू बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन फौजियों का गढ़, एक्स फौजियों का गढ़ होने के चलते मोदी जी के चाइना, पाकिस्तान को डील करने के तरीके पे भी उनको फायदा मिल सकता है। इन सब को देखते हुए मेरे को लगता है कि इस बार का खेल यदि कांग्रेस के लिए कोई बिगाड़ेगा तो वो जेजेपी है, क्योंकि इस बार वो कांग्रेस का वोट काटेगा। और साथ ही साथ बीएसपी जो है, बहन मायावती जी है, जो अब इस चुनाव में उतर गई है, बिगुल बजाई है, वो भी कांग्रेस को झटका देंगी। क्योंकि जो ये कांग्रेस का जो नया प्रेम पत्र है कि भाई हम महादलित, दलित के हम ही एक रखवाले हैं, जिसमें मायावती जी ने उनको उतार के रख दिया, ये दिखाएगा कि ये गद्दी का कॉन्टेस्ट बड़ा क्लोज होने वाला है। लेकिन मेरे अनुसार यहाँ कोएलिशन गवर्नमेंट बनने वाला है। अब आप अपने विचार जरूर बताइए, इस चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।